जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कुछ वीडियो से हमने स्टोरी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है और स्टोरी के साथ साथ मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स भी बताता चल रहा हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत इम्प्रूव करेगा, बहुत मदद करेगा। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन, जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो भी मैं बताता चल रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं जो मैं अपने बच्चों को ट्रेन करता हूँ वहाँ पर, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। एक और स्टोरी लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक किया करिए, शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि ये दूसरों तक भी पहुँच जाए। आइए शुरू करते हैं। थैंक यू। तो आज की स्टोरी है जैक एंड द बीन स्टॉक। जैक एक लड़के का नाम है। बीन स्टॉक होती है, एक फली होता है, सेम का पौधा, ठीक है। स्टॉक मतलब उसका तना जो बहुत लंबा हो जाए, बीन स्टॉक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जैक। एक लड़का था जिसका नाम था जैक। ही यूज टू लिव विद हिज मदर। ये यूज्ड टू वाली ग्रामर मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर आप वीडियोस देखना चाहें तो उस पर आपको मिल जाएगा कि यूज टू का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा यूज टू का यूज़, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए वही सारी ग्रामर है, जब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब उनको कैसे यूज़ किया जाता है ये चीज़ें हमें स्टोरी से भी पता चल रही हैं। ही यूज्ड टू लिव, वो रहता था या रह करता था, विद हिज मदर इन अ लिटिल हाउस। तो वो अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हिज मदर डिड स्विंग। स्विंग का मतलब होता है सिलना, स्टिच का भी मतलब सिलना होता है, बट स्टिच जब आप मशीन से सिलाई करते हैं, सीव होता है जब आप सुई और धागे से कोई चीज़ सिलते हैं। सो हिज मदर, ओके ये होगा, हिज मदर डिड स्विंग टू अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी या जीविका चलाना, रोजी रोटी कमाना है, जीविका चलाना। सो हिज मदर डिड स्विंग, उसकी माँ सिलाई का काम करती थी, टू अर्न अ लिविंग, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। वाइल जैक टेंडेड द वेजिटेबल गार्डन एंड लुक्ड आफ्टर देयर ओनली काउ। लेकिन जैक जो था, ही टेंडेड, टेंडेड का मतलब उसने ऐसा मानसिकता बनाई, मतलब उसने टेंड किया, मतलब ऐसा कुछ किया कि वो सोचा कि वो वेजिटेबल गार्डन बनाएगा और उसकी एक गाय है, ठीक है, उसकी देखभाल करेगा। आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग जैक्स मदर सेड टू हिम। एक सुबह की बात है कि जैक की माँ ने जैक से बोला, वी कैन नो लॉन्गर फीड द काउ। नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं। वी कैन नो लॉन्गर फीड द काउ, अब हम गाय को खाना या चारा नहीं खिला सकते हैं। यू मस्ट गो एंड सेल हर एट द मार्केट। तुम जाओ और इसे बाज़ार में बेच दो, या तुम ज़रूर जाओ, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए और इसे बाज़ार में बेच देना चाहिए। जैक लेफ्ट, जैक ने उसी समय घर छोड़ दिया। लीडिंग द काउ ऑन वन एंड ऑफ द रोप। तो गाय को एक रस्सी में बांधा, एक सिरे को खुद पकड़ा, दूसरे सिरे में गाय को बांधा और वो बाज़ार के लिए निकल पड़ा ताकि वो बाज़ार में गाय को बेच सके। ऑन हिज वे टू द मार्केट, रास्ते में जब वो जा रहा था बाज़ार के लिए, तो रास्ते में जैक मेट एन ओल्ड मैन। तो जब जैक एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, ही एक्सचेंज्ड हिज काउ, उसने गाय को बदल लिया, विद हिम, उस बूढ़े आदमी के साथ, फॉर अ हैंडफुल ऑफ फाइन बीन्स। फॉर अ हैंडफुल ऑफ फाइन बीन्स का मतलब, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, बीन्स का मतलब होता है सेम। तो उसने अपनी गाय को मुट्ठी भर सेम के बदले बदल लिया। द ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यूजिंग दीज बीन्स यू विल बी एबल टू फाइंड सम ट्रेजर दैट वाज स्टोलन। यूजिंग दीज बीन्स, इन बीन्स का प्रयोग करके, यू विल बी एबल टू फाइंड सम ट्रेजर, तुम्हें और तुम पा सकोगे
सम ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो इन बीन्स का प्रयोग करके तुम खजाने को पा सकोगे। दैट वॉज स्टोलन, जो खजाना चोरी हो गया था। अ लॉन्ग टाइम अगो बाय अ जायंट, तो वो खजाना जो चोरी हो गया था कुछ समय पहले, लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत समय पहले, बाय अ जायंट, जायंट का मतलब होता है दानव, ठीक है। तो तुम वो खजाना पा सकोगे इस बीन्स की सहायता से, जो एक दानव के द्वारा चोरी कर लिया गया था। इफ़ यू फाइंड द ट्रेजर इट विल बी योर्स, अगर तुम्हें वो खजाना मिलता है तो ये तुम्हारा होगा। बहुत ध्यान से समझिए। इफ़ यू फाइंड द ट्रेजर, अगर तुम उस खजाने को पा जाते हो, इट विल बी योर्स, ये तुम्हारा होगा। When his mother discovered that Jack had returned home with just a handful of beans, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। When his mother discovered, जब उसकी माँ को पता चला, डिस्कवर का वैसे मतलब होता खोजना, लेकिन उसकी माँ तो खोजेगी नहीं, बस उसे पता चला कि वापस आ गया है जैक। When his mother discovered that Jack had returned home with just a handful of beans, जब जैक की माँ को ये पता चला कि जैक एक मुट्ठी भर बीन्स के साथ वापस लौट आया है, शी गॉट फ्यूरियस, वो बहुत नाराज़ हुई। फ्यूरियस का मतलब नाराज़ होना, गुस्से से आग बबूला हो जाना, ऐसे होता है। शी गॉट फ्यूरियस, वो बहुत नाराज़ हो गई। एंड शाउटेड, और चिल्लाई, यू स्टूपिड बॉय। अब स्टूपिड का मतलब तो आपको पता होगा, मूर्ख, ठीक। यू स्टूपिड बॉय, तुम मूर्ख बच्चे। देर इज़ नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, गो टू स्लीप। तो वो इतना नाराज़ हो गई, उन्होंने कहा, तुम मूर्ख बच्चे, देर इज़ नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, आज रात्र के भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ और सो जाओ। मतलब इतनी गुस्से में थी। आगे देखते हैं। इन डिस्पेयर, इन डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा में, ठीक है। सो इन डिस्पेयर, निराश होकर, शी फ्लंग द बीन्स आउट ऑफ द विंडो। सो शी फ्लंग मतलब उसने, उन्होंने उछाल दिया। जैक की माँ जो थी इतना नाराज़ हो गई कि बोली, मुट्ठी भर बीन्स लेकर आए हो, आज खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ और सो जाओ। उदास होकर उन्होंने मुट्ठी भर बीन्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया, उछाल दिया। However, the next day, अगले दिन, when Jack woke up, जब जैक जगा मतलब बिस्तर छोड़ा, he was shocked to see that the bean had grown so quickly that they reached up the sky. When Jack woke up, he was shocked. उसे एकदम अचंभा हो गया, वो अचंभित हो गया, to see that the beans had grown, कि वो जो बीन्स उसकी माँ ने शाम को मतलब रात को फेंके थे खिड़की से बाहर, बीन्स हैड ग्रोन, वो अब उग गए थे। सो क्विकली, इतनी जल्दी, दैट दे रीच्ड अप टू द स्काई, इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए कि अब वो आसमान छू रहे थे। अभी रात को ही फेंकी थी उसकी माँ ने वो बीन्स, और सुबह उठते ही इतने लंबे हो गए कि वो मानो कि आसमान छू रहे हैं। Jack stepped onto the first leaf and began to climb upwards. Jack stepped onto the first leaf. तो जैक ने पहला जो पत्ता देखा उस पौधे का, उस पर पैर रखा, and began to climb upwards, और ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। The treasure must be there. तो उसने सोचा कि जो खजाना है वो ऊपर ही होगा, ठीक है। He thought, उसने सोचा। He went up and up until he was higher. He went up and up, वो ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। Until he was higher, जब तक वो काफ़ी ऊंचाई पर नहीं पहुंच गया। Than the clouds, वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि बादलों से भी ऊपर, ठीक है। Higher than the clouds मतलब बादलों से भी ऊपर। His house looked very tiny down there. तो इतनी ऊपर वो पहुंच गया, एकदम बादलों से भी ऊपर, और वहाँ से उसका घर छोटा सा दिखने लगा। इसे टीनी नहीं बोलते हैं, इसे टाइनी बोलते हैं, और टाइनी का मतलब होता है छोटा। तो आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, मूवीज़ वगैरह में डॉग्स होते हैं
और उनसे भी छोटे छोटे टाइनीज होते हैं, एल्फ्स कहा जाता है, वो उड़ भी सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स वगैरह को भी टाइनी इंसेक्ट्स बोला जाता है। सो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही बस इस स्टोरी में। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ या इसके रिमेनिंग पार्ट्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं सो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आप दूसरों तक भी इन्हें पहुँचा पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइबिंग में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक या स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।